You are now unmuted. ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स? बाकी लोग जब तक आते हैं तब तक थोड़े डाउट्स कर लेते हैं। 2 मिनट है, विल स्टार्ट एट 11:10 इन केस एनीवन हैज एनी डाउट्स व्हाटसोएवर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो भी हमने जहां तक हमने किया था या फिर उससे पहले, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। जी सर, यस, गुड ओके, मॉर्निंग ऑल सर। राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ओके। सर मैं ये कह रहा था सर, यस, कल जो मैंने क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है, ओके ओके। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था, तो उसमें सर आवाज नहीं आ रही थी 5-6 मिनट चलने के बाद, उसके बाद आवाज नहीं आई पूरे लेक्चर में। अच्छा, लेक्चर में आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, ओके, 7 ठीक मिनट है। तक चली, उसके बाद लेक्चर में आवाज नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं फिर टेक्निकल टीम से बात करके मैं दोबारा से वो रीअपलोड करवाता हूँ सो दैट कि आप कुछ मिस ना करो, मैं वो कर लूँगा, ठीक है? मैं जान सकता हूँ सर कल क्या करा था आपने सर? कल गाइस बताओ हमने क्या किया था, क्या किया था बताओ। इनइक्वालिटी के डाउट्स किए थे। यस, काम नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली हमने कुछ, काम नहीं यस, करते बहुत आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर बहुत दिन ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक सर। लिंक थोड़ा आज जो लिंक अपडेट हुआ है सर, लिंक सही नहीं थे। हाँ आई नो, बहुत इसलिए दिन थोड़ा ट्राई टाइम, कर रहे हैं। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ टिल एटलीस्ट 11:10 ताकि लोग ज्वाइन कर पाएँ। प्रोबेबली बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक रिजॉल्व हो गया है, तो आई थिंक लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो विल वेट फॉर 1-2 मिनट्स मोर एंड देन विल कंटिन्यू। एंड जो लोग कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो लोग बोल रहे हैं कि जो वीडियो अपलोडेड है उसमें वॉइस नहीं है आफ्टर 7 मिनट्स, सो डोंट वरी, हमने कल ज़्यादा कुछ किया नहीं था, नया टॉपिक कुछ स्टार्ट नहीं किया था। वी आर जस्ट डिस्कसिंग जो हमारा इनइक्वालिटी का पार्ट था, जहाँ पे हम डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहे थे, दैट्स ऑल। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हमने कुछ नहीं किया था, हमने जो पहले क्लास में किया था हम अभी भी वहीं तक हैं। एंड आई रिमेंबर हमने वो एंगल में वो डिस्कशन एंड किया था, वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी। एंड गाइज अगर कोई लेट ज्वाइन कर, कंप्लीट नहीं हुआ था सर यस यस यस, इनइक्वालिटी का। डेफिनेटली नॉट ट्रू वाला। डेफिनेटली नॉट ट्रू, मैंने वही देखा एंड जो मैंने बोला है दैट इज करेक्ट गाइस। अगर डेफिनेटली नॉट ट्रू है then you will have to go by the logic, not by anything else. Definitely not true है, that means कि either there has to be a possibility that it is false and there has to be a possibility that is true. You have to check each of these cases and you'll have to see whether ये चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल हैं देन ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है देन ये स्टेटमेंट गलत है, दैट्स इट। इसका और कोई सर तो उसमें आंसर कौन सा? डी तो होगा नहीं ना, नहीं होगा, डी नहीं होगा, नहीं होगा सर, तो कौन सा होगा उसमें? नन ऑफ द अबव। उसमें से जो चारों ऑप्शन ऊपर थे उसमें से कोई फिट नहीं बैठ रहा था, सर जो कि दोनों कंडीशन नन ऑफ फिट। दिस ये ऑप्शन में नहीं था। आई नो, मैंने ऐसा बोला ना कि अगर इनकेस ऐसा कोई सवाल इवन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी आ जाता है जो कि बाद में पता चलता है, बिकॉज बहुत सारे प्रेसिडेंसेस हैं जो कि बाद में पता चलता है कि आइदर ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे थे या फिर मल्टीपल ऑप्शंस सही हो रहे थे, तो आपने अगर सही तरीके से किया है तो उसमें आपको जो कमीशन है वो उसमें आपको मार्क्स एडजस्ट करके देते हैं। बट अगर आपने गलत कर दिया है उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शन देन इट विल बी अ लिटिल टफ। तो हमें बस लॉजिक से ही फॉलो करना है, वो है नहीं है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हमें लॉजिक फॉलो करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड मोर ऑफन दैन नॉट दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, जो कि मतलब 1 in a million ऐसा अगर कुछ सिनारियो आ जाएगा जहाँ पे जो तुम कर रहे हो तुम्हें पता है कि सही कर रहे हो लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा है, दीज आर 1 in a million केसेस। So let's not worry about that. Let's worry about the rest of the million cases that we are going to face. ठीक है, तो बस लॉजिक से ही करना है एंड दैट्स ऑल। एंड आपका लॉजिक जहां तक मैंने देखा है दैट वाज क्लियर, जस्ट बिकॉज वो ऑप्शंस में नहीं था इसीलिए यू वर बीइंग कंफ्यूज्ड, बट एज फार एज द लॉजिक इज कंसर्न यू आर क्लियर देयर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें वही लगाना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्योंकि रीजनिंग है, नाम ही टॉपिक का रीजनिंग है, दैट मींस कि यू हैव टू रीजन, यू डोंट हैव टू अज्यूम और बिलीव समथिंग, यू हैव टू रीजन, यू हैव टू गिव योर लॉजिक टू फाइंड समथिंग दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज व्हाट द टॉपिक सेज, रीजनिंग। ओके, लास्ट क्लास में जहां तक हमने किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, किसी को कोई डाउट? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो भी किसी को कोई डाउट जहां तक हमने किया था, अगर किसी को याद नहीं है तो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट सो दैट वी कैन कंटिन्यूएशन रहेगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू। करिश्मा, अभी भी आपको इनइक्वालिटी में डाउट्स है?
कैसे काम करते हैं, ठीक है। जो जिनको इनइक्वालिटीज में डाउट है, डू वन थिंग, आप जो क्वेश्चन में आपका डाउट है वो क्वेश्चन एंड जो आपने आंसर किया है और जो आंसर गिवन है, ठीक है, जो जो डाउट्स हैं आप टेक द स्क्रीनशॉट्स और एनीथिंग एंड मेल इट टू मी, बिकॉज क्या होता है कि अगर इस क्लास में हम एक डाउट्स का करेंगे तो मे बी जो 20-25 अदर पीपल हु आर देयर दे आर प्रोबेबली क्लियर ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो ये जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड वन क्लास, अभी जिनका भी डाउट है आई विल क्लियर इट, नॉट दैट बट नॉट इन द क्लास वेयर वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक। आइदर आई विल रिशेड्यूल जहाँ पे सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन हो, जिन जिनका डाउट है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे क्वेश्चन लिख दो, उसका आंसर जो आपने किया है वो लिखो, और फिर जो आंसर गिवन है, जो करेक्ट आपको लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन है लेकिन आपका नहीं आया है, वो मुझे एक स्क्रीनशॉट करके मुझे मेल कर दो, आई लुक एट इट, देन मुझे पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, सो दैट आई कैन डायरेक्टली रिवर्ट टू यू, एंड उसके बाद से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक दैट विल बी बेटर। सर सिलॉक्स के लिए एक बार डाउट सेशन क्लास रख देना अगर हो पाए तो। ठीक है, ठीक है। आज पहले हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर लेते हैं, सिलॉक्स के भी हम डाउट्स करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट के सर 10 मिनट में जब 11:50 हो जाता है, डू रिमाइंड मी, आई विल स्टॉप। जब लास्ट के 10 मिनट में हम एटलीस्ट 3-4 जो डाउट्स हैं सबके एक बार कर लेंगे, सो दैट ये क्यूमुलेटिव अप्रोच बन जाएगा, ठीक है। यही रखते हैं, 11:50 हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो। यस सर yesterday जो inequality जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 22, जो ऑलरेडी Yes. एक्चुअली वी स्पेंड मोर टाइम yesterday, so Yes. let's not discuss that one again। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली मैंने फिर से चेक किया तो और एक जगह पे सर हमें मिला है कि वो जो ऑप्शन डी है वही सही है। तो आप एक बार सर चेक करके हमें बता सकते हैं। मैंने वही बोला है, मैंने वही बोला, लॉजिक आप लगाओगे तो दैट इज नॉट ट्रू। लॉजिक अगर आप लगाओगे, मैंने कल भी बोला था, वो ट्रू नहीं आ रहा था। जस्ट बिकॉज एक पॉसिबिलिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट डज नॉट मीन कि एक काम करो, आप मुझे मेल कर दो वो वाला जो हम पे आपको मिला है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मेल पे कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट कि लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट आवर टाइम जस्ट ऑन वन क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे मेल कर दो, वो मैं मेल पे आपको समझा देता हूँ कि यस टेल मी। जी, एक्चुअली दैट क्वेश्चन वाज आस्किंग एसबीआई, आई गेस एसबीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, आप मुझे वो मेल कर दो, विल टेक इट अप, डोंट वरी। अगर उसमें कुछ नए फाइंडिंग्स आते हैं, विल डिस्कस दैट इन द क्लास आल्सो, नॉट ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग ऑन। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किए थे वहां पे जहां तक हमने किया था, किसी को कोई डाउट है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंगल में हमें कौन से एंगल में कैसे रोटेट करना है, किसी को कोई डाउट है जहां तक हमने किया था? विल गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग व्हाइल द क्लास वाज एंडिंग, ठीक है। यस यस यस, एंगल का थोड़ा कॉन्सेप्ट एंगल का, यस, हम वहीं से आ रहे हैं, एंगल का ही करेंगे हम, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि अगर जो क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे हैं, यस सर लास्ट क्लास से एक डाउट है सर इसमें आपका डिस्टेंस में जो सर होमवर्क दिए थे ना 7, 8, 9, 10 6 करने के बाद 7, 8, 9, 10 हम लोग होमवर्क था सर। सर उसमें जो एक है विद रिस्पेक्ट टू, अगर विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाए तो हमें फ्रॉम जहां पे जिसका मतलब मान लो इसका विथ रेस्पेक्ट पूछा है, विथ रेस्पेक्ट जहां पे पूछा है वहां पे आप ये बना दो, फिर देखो कि वो पॉइंट कहाँ है, फिर डायरेक्शन ड्रॉ करो। विथ रेस्पेक्ट टू जहां पे उसको सेंटर लेना है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हाउस विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल। तो हमें स्कूल से हाउस का डायरेक्शन लेना है, फ्रॉम स्कूल लेना है ना, विद रिस्पेक्ट अगर रहेगा तो स्कूल रहेगा सेंटर। अभी यस, अभी हाउस जहां पे है, अगर यहाँ पे है तो आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा डायरेक्शन है। ये हो गया ना स्कूल सेंटर, डायरेक्शन ऑफ हाउस फ्रॉम द स्कूल। ओके सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नो प्रॉब्लम, नो, जो विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है उसको सेंटर में रख दो, कंफ्यूजन खत्म। हाँ ठीक है, जो विथ रिस्पेक्ट टू, यस, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है उसको सेंटर में रख दो, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। यस, एंगल वाले में आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि वहां पे क्वेश्चन में था, मतलब मैंने पूछा था कि आई एम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस साउथ। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सबको? नो नीड टू गो थ्रू दैट अगेन। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। सो लेट्स से आई एम फेसिंग नॉर्थ। पहले मैं एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता हूं, या फिर मैं बोलता हूं कि मैं अपने लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न लेता हूं। लेफ्ट में 90 डिग्री, नॉर्थ को फेस कर रहा हूं, लेफ्ट जा रहा हूं, मतलब डेफिनेटली वेस्ट हो जाऊंगा। यहां पे आ गया 90 डिग्री। फर्स्ट स्टेप है
90 डिग्री टू लेफ्ट, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, पहले स्टार्टिंग फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ 90 डिग्री टू लेफ्ट, यहां पे आ गया मैं। देन बोल रहा है कि सेकेंड 45 डिग्री राइट, क्लियर है, 45 डिग्री राइट, दैट मीन्स कि यहां पे आ जाए, यहां पे फेस आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है लेट्स से 90 डिग्री टू सर ये राइट, फर्स्ट 90 टू लेफ्ट, यहाँ पे एरो है, अब उसको हम मतलब फेस मानेंगे ना, वेस्ट की तरफ हमारा फेस। यस 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 यस, एरो जिस तरफ है Then फेस to हमारा right. उस तरफ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। देन मैं फिर 45 डिग्री, सर ये अभी मतलब जो एंगल सेकंड कहाँ पॉइंट है, किससे लेंगे? 45 डिग्री राइट, देखो आप जहां पे फेस कर रहे हो आपको घूमना किस तरफ है, बोला है राइट की तरफ है। आप जहां पे फेस कर रहे हो, अगर आपको पता है कि मैं कहां फेस कर रहा हूं, तो आपको पता है ना आपका राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, पता है। आपको बता दिया गया है कि मुझे 45 डिग्री मुड़ना है, आपको पता है आप अगर पूरा 180 डिग्री मुड़ जाते हो तो पूरा ऑपोजिट हो जाओगे, 90 डिग्री मुड़ जाओगे तो मतलब ये वेस्ट है, 90 डिग्री अगर मुड़ जाते हो तो आप नॉर्थ हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि मैं 45 डिग्री मुड़ा हूँ, 45 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री है, सबको पता है Yes, sir. या ये अगर पूरा 360 डिग्री है, मुझे पता है 45 डिग्री मतलब कहां से आएगा, अगर यहां से मैं मुड़ता हूं, मैंने फेस इस तरफ किया हूं तो यहां से 45 डिग्री होगा ना, ये वाला जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री, मैं मुड़ तो ऐसे रहा हूं ना 45 डिग्री, ऐसे फेस कर रहा हूं, ऐसे फेस किया हूं, ऐसे मुड़ रहा हूं 45 डिग्री, ये हो जाएगा 90, यहां पे हूं, ये हो जाएगा 90, समझ में आ रहा है 45 डिग्री कैसे हो रहा है उस तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ कैसे हो रहा है Yes, कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है राइट, सर यस। सर अगर आफ्टर कंटिन्यूइंग पॉइंट 1 इफ यू गो टू पॉइंट 2 फॉर एग्जांपल 90 डिग्री टू लेफ्ट, अगर फॉर एग्जांपल 90 डिग्री टू लेफ्ट हम लोग 10 मीटर गए फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, देन 45 डिग्री टू राइट, 10 मीटर की बात कहां से आई, नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, पहला पॉइंट कंटिन्यू करने के बाद ये 90 डिग्री लेफ्ट पहुंचने के बाद फिर जाके अगर सेकंड पॉइंट हम लोग लागू करते हैं 45 डिग्री टू राइट, यस, तब कैसे है सर, तब तो ऊपर देखो north की तरफ अगर जाएंगे, मैं 45 45 डिग्री मुड़ रहा हूं दैट मीन्स कि मेरा जो पॉइंट है वो स्टेशनरी है, मैं आगे पीछे मूव नहीं कर रहा हूं, मैं खड़ा एक ही जगह पे हूं, मैं खड़ा सेंटर में हूं, मेरा मूव हो रहा है बॉडी का फेसिंग का डायरेक्शन, अभी मैं नॉर्थ फेस कर रहा था, अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन अभी इस तरफ हो गया, घूम रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन अभी इधर हो गया, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा हूं, मेरा पोजीशन जहां पे खड़ा हूं मैं वहीं खड़ा हूं, यहाँ पे दिया नहीं है ना कि 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ के 10 मीटर चला गया, नहीं दिया है, बस 90 डिग्री वो मुड़ा, ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट ओके 45 डिग्री टू राइट, तो ये पोजीशन आ गया, अभी ये आ गया आपका 1 के बाद पोजीशन, ये आ गया आपका 2 के बाद पोजीशन आ गया। लेट्स से उसके बाद बोलता है आप 180 डिग्री टर्न लेते हो, तो मुझे बताओ कहां पे होगा थर्ड पोजीशन, सर ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, अभी यहाँ पे है ना वो नॉर्थ वेस्ट में, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। वेरी गुड, 180 डिग्री गाइस, ऑफ कोर्स यहां पे आ जाएगा ना थर्ड के बाद, नहीं आएगा, यस यस, यस, मान लो फोर्थ भी है, यहां से बोल रहा है अभी मैं यहां पे आ गया, ये यहां पे कैसे आया सबको पता चला कि नहीं पता चला, टेल मी,
बिकॉज 180 डिग्री मैंने राइट या लेफ्ट नहीं लिखा है, बिकॉज मैं राइट में मुड़ू या लेफ्ट में मुड़ू, 180 डिग्री मतलब आई एम जस्ट फेसिंग माई बैक साइड। यस, ओके। नाउ यहां पे फिर से लिखा है कि 90 डिग्री अब मुझे बताओ अभी कहां पोजीशन आएगा ये फोर्थ? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट में। या पता चला कैसे आ रहा है राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट? यहां से राइट लेफ्ट देखेंगे, फेस इस तरफ है, राइट लेफ्ट किस तरफ है वो देख के हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया फोर्थ पोजीशन। अगर क्वेश्चन फिर डायरेक्टली पूछ देता है तो आप तो डायरेक्टली बता दोगे लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछता हूं कि टेल मी हिज डायरेक्शन, मतलब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है आफ्टर, मुझे कोई एक रैंडम नंबर दे दो, कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। कोई बात नहीं विधांशु, कोई बात नहीं। आई नो थोड़ा लिंक का इशू चल रहा था इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। 10, चलो गरिमा ने बोला कि मैं 10 बार ये चीज करूंगा, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो गरिमा बोल रही है ये मैंने एक बार कर लिया, लेकिन इस चीज को मैं 10 बार कर रहा हूं। गरिमा 10 बार करना है या फिर 10 बार और करना है? टोटल 10 करना है। चलो लेट्स फाइंड आउट। टोटल 10 करना है, ठीक है। मतलब ये पूरे चारों चीज मुझे 10 बार पूरा फॉलो करना है। कोई बात नहीं आना में, कोई बात नहीं, मतलब ज्यादा कुछ किए नहीं, वही एंगल में डिस्कस कर रहे थे। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, जब आप लिंक देखोगे। वो हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ठीक है। सो 10 बार। लेट्स फाइंड आउट कि अभी यहां पे आपको देखना चाहिए कि उसका इनिशियल फेसिंग पॉइंट ये था, ठीक है। ये है हमारा एक्सिस। अभी ये एक बारी ये पूरा प्रोसेस जाने के बाद उसका जो पोजीशन है दैट इज दिस इज उसका फाइनल पोजीशन। तो ये चारों चीजें करने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज कितना हुआ है? 45 डिग्री। ये हुआ है उसका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। यस, 45 डिग्री राइट को ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये चारों चीजें करने के बाद। ये एक बार करने पे इतना हुआ है, यस सर। राइट। 2 बारी करने में और क्या होगा? फिर से यहां से 45 डिग्री। यस, 2 बार हुआ तो 90, फिर ऐसे करके इंक्रीज करते रहेंगे सर। नहीं, मैं बोल रहा हूं हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसका जो फाइनल पोजीशन है 10 बारी ये चीज रिपीट करने के बाद वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी अगर सेकंड टाइम रिपीट हो तो अब ये यहाँ से होगा ना, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। तो फिर जब मैं ये चारों चीजें करूंगा इसका फाइनल पोजीशन क्या आएगा सेकंड टाइम के बाद? ईस्ट, ऑफ कोर्स ईस्ट, क्योंकि यहां से अब ये 45 डिग्री, क्योंकि इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी, ये चारों चीजें करने के बाद दैट इज 45 डिग्री राइट। अब इस पोजीशन से 45 डिग्री राइट कौन सा है? राइट ये है या ये है? राइट इज टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ? ईस्ट। ईस्ट। और 45 डिग्री आना है, 45 डिग्री आना है, मतलब दिस विल बी हिज पोजीशन आफ्टर द सेकंड राउंड। पहले 90 लेफ्ट होगा ना पहला पॉइंट। नहीं, मैं 90 टू लेफ्ट। मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया, हमने इंडिविजुअली ये चारों स्टेप करके देखे। हमने जब इंडिविजुअली ये चारों स्टेप करके देखे तो वो इनिशियली कहाँ खड़ा था? नॉर्थ फेस करके आ रहा था, फिर एक में गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर फाइनली यहाँ पे आ गया। तो ये चारों स्टेप जब खत्म हो गया, वो जो एक्चुअल में लेकिन जो उसका फाइनल चेंज हो रहा था दैट इज 45 डिग्री राइट को चेंज हो रहा था। तो हमें ये फिर से ये सारे चारों स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि ये इसका जो फाइनल आउटकम होने वाला है दैट इज 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट।
अगर आप करना चाहते हो ये नॉर्थ ईस्ट से, अगर आप करना चाहते हो तो ये 1 2 3 4 करना। अगर आपका फाइनल पोजीशन ये ईस्ट में नहीं आता है तो लेट मी नो। अच्छा, तो मतलब ईस्ट लास्ट ही जो आया आता है सर। उस पोजीशन फिर हमेशा देखेंगे। यस, हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर गया, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर गया, मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर गया, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर गया, ठीक है। ये 4 स्टेप किया मैंने, 1 2 3 4, ये किया मैंने। अगर मैं यही सेम चीज 40 बार करूं तो मैं कहां पे रहूंगा, कौन से पॉइंट पे, ए बी सी डी। ये सेम चीज मैं 40 बार कर रहा हूं। नो, नहीं आ रहा समझ? ओके, ठीक ठीक। ओके गाइस, आप स्टेयर्स में जाते हो, छत को जाते हो स्टेयर्स में, या फिर लिफ्ट कभी यूज किया है? लिफ्ट किया है यूज? लिफ्ट किया है यूज सबने? यस सर। 10 फ्लोर ऊपर जाते हो, फिर वहां से 10 फ्लोर नीचे आते हो, तो टोटल आप कितने फ्लोर गए हो? 10। 10 फ्लोर गए हो? तो 10 ऊपर जाते 20। 20? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं। आप कौन से फ्लोर पे हो अभी? सर फ्लोर तो 10 फ्लोर 10 पे हो? ही गए, लेकिन हमें डिस्टेंस फ्लोर सर 10 जीरो। ही तो है सर बिल्डिंग में। आप कौन से लेकिन फ्लोर पे हो? आपका डिस्टेंस फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे, मतलब जहां से स्टार्ट किया था। ओके ओके। यस सर। आप 10 फ्लोर लिफ्ट में ऊपर गए, फिर 5 फ्लोर नीचे आए। एक एक स्टेप में याद करके रखो, ठीक है। पहले 10 फ्लोर ऊपर गए, फिर 5 फ्लोर नीचे आए, फिर 3 फ्लोर ऊपर गए, ठीक है, फिर 8 फ्लोर नीचे आए। अभी फाइनल कहां पे हो आप? ग्राउंड। ग्राउंड। फिर से ग्राउंड पे हो? कैसे हो रहा है ये? तो अगर यही चीज, ये मैंने 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप में रिपीट कर रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं जहां पे स्टार्ट कर रहा हूं वहीं पे वापस आ जा रहा हूं। यस। अगर ये मैं दोबारा से 4 बार दोबारा से इसको रिपीट करूं तो फिर कहां पे आऊंगा? सेम जगह पर सर। फिर से ग्राउंड में आ जाऊंगा। तो टोटल मैंने 2 बार कर लिया, पूरा जो साइकिल है 2 बार कर लिया, फिर से ग्राउंड में आ गया। अभी साइकिल को मैं 40 बार कर रहा हूं, कहां पे आ जाऊंगा? ग्राउंड पे। फिर से ग्राउंड पे रहूंगा। यस सर। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बस एक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये 8 फ्लोर नीचे ना आके मैं ना 7 फ्लोर नीचे आता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ मैं कौन से फ्लोर में रहूंगा एक राउंड लगाने के बाद? फर्स्ट पे। ठीक है, एक और राउंड मैंने लगाया, कौन से फ्लोर में रहूंगा? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे ही रहूंगा। तो ऊपर गए फिर नीचे आए तो फिर फर्स्ट पे तो आ जाएंगे ना। चलो ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद काउंट करते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं। अभी सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड राउंड में मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? सेकेंड राउंड में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर से मैं जा रहा हूं अभी 10 फ्लोर ऊपर। कहां पहुंच गया? 11। 11 फ्लोर से मैं नीचे आ रहा हूं 5 फ्लोर। कहां पहुंच गया? 6। 6 से फिर मैं ऊपर जा रहा हूं 3। कहां पहुंच गया? 9th। 9th के बाद फिर मैं नीचे आ रहा हूं 7th। कहां पहुंच गया? सेकेंड फ्लोर।
मैं फिर से ये रिपीट करता हूं थर्ड वाली, ये पूरा सर्कल कहां पहुंचूंगा? थर्ड फ्लोर। फोर्थ बारी रिपीट करता हूं ये पूरा, कहां पहुंचूंगा? फोर्थ फ्लोर। ये मैंने 100 बारी रिपीट कर दिया, कहां पहुंचूंगा? कौन से फ्लोर में रहूंगा मैं? 100 बारी रिपीट किया। 100 कैसे पता चल रहा है? हमने 100 वाला तो कैलकुलेट नहीं किया, या फिर 100 बारी आपने अभी कैलकुलेट किया? नहीं किया ना। इसका जो टोटल इफेक्टिव आपको जो ये रिजल्ट दे रहा है, ये 1 फ्लोर अप दे रहा है। ये पूरा जो सर्कल है, इसका जो इफेक्टिव रिजल्ट है, आपको एक ही फ्लोर ऊपर पहुंचा रहा है। हमें वो पता चल गया। हमें जब ये पता चल गया, ये सारी चीजें मैं अगर एक साथ करता हूं तो मैं एक ही फ्लोर ऊपर जा रहा हूं। तो अगर ये सारी चीजों को मैं 15 बार फॉलो करूंगा तो 15 बार एक एक फ्लोर ऊपर चलता जाऊंगा। दैट मीन्स कि आई विल बी ऑन द 15th फ्लोर। ये समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? टेल मी, इसमें किसी को डाउट है तो? क्लियर है? जिनको डाउट था एक्चुअली, जिनको पजल वगैरह हो रहा था, सबको क्लियर है? सबको सबसे मुझे चाहिए आंसर, सबसे। यस, क्लियर हो गया? कोई पजल नहीं है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यही सेम कॉन्सेप्ट ये एंगल वाले पे लगाओ, ठीक है? ठीक है, अभी ये सेम कॉन्सेप्ट एंगल वाले पे लगाओ। अभी इसमें भी एक ट्विस्ट दूंगा आपको, डोंट वरी, इसमें भी अभी एक ट्विस्ट दूंगा, ठीक है? अभी मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारे जो स्टेप्स है, गरिमा ने बोला था कि मैं 10 बार फॉलो कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कहां पे होगा? देखता हूं ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया समझ में आया कि नहीं आया। 10 बारी में ये सारे चारों के चारों स्टेप 10 बारी फॉलो कर रहा हूं। अभी मैं कहां पे रहूंगा? चलो ईस्ट करके 2 आंसर्स आए, लेट्स फाइंड आउट। ईस्ट आया है, ईस्ट आ रहा है, ओके ओके, ईस्ट आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ओके वेरी गुड, ईस्ट आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। तो सब लोगों ने वही लगाया होगा, क्योंकि इफेक्टिव दे रहा है मुझे ये 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट एक पूरा राउंड चलने में। तो दूसरा राउंड जब चलूंगा फिर से यहां से 45 डिग्री ईस्ट, फिर से तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा, छठा, 7th, 8th, 9th, 10th में मैं यहां पे हूं। अगर यहां पे हूं दैट मीन्स कि आई एम फेसिंग ईस्ट। ये सबको समझ में? साउथ ईस्ट, राजू साउथ ईस्ट कैसे आया? 10 बार ही घूमना है ना? तो सर गलती से एक लाइन आगे बढ़ गया था। अच्छा ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा रुक जाओ, ठीक है। तो अभी ये मेरा आ गया ईस्ट, ठीक है। बेसिकली ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से अभी 9 और 10 यहां करके 10 वाला राउंड यहां से यहां तक आया। देन फाइनल पोजीशन इज हियर, आई एम फेसिंग ईस्ट। ये सबको समझ में आया नहीं आया? टेल मी राइट नाउ। सबको समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट है? सर जो हम एक राउंड जो हमारा हुआ है उसको भी इसमें 10 में जोड़ेंगे या अलग से 10 बार और उसको अलग करना है या 11 बार होगा? That's what I will be making the next point। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि ये जो पूरा सर्कल है ये मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा। मैं ये पूरे चीज को 10 बार कर रहा हूँ, मैंने बोला है। आपको वही लैंग्वेज क्वेश्चन का समझना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये 1 2 3 4 स्टेप हैं और मैं सिर्फ इन स्टेप्स को ये 4 बार करने के बाद, ये मतलब ऐसे बोल सकता है 4 बार करने के बाद और 2 बार करता हूं और सिर्फ 2 ही स्टेप करता हूं। दैट मीन्स कि 4 बार करने के बाद आप 1 और 2, या फिर बोलता है 4 बार करने के बाद मैं ये सारे स्टेप्स फिर से, अगर सारे स्टेप्स में रिपीटली करता हूं अगर बोल देता है दैट मीन्स कि आपको पूरा लेना पड़ेगा। बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ स्टेप्स और 40 ही कर रहा हूं,
तो आपको फिर से ये लेना पड़ेगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर से ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे लाना पड़ेगा। आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा सर्कल है ये वो रिपीट करने जा रहे हैं या फिर ईच स्टेप को वो 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको गिवन होगा। विल डू द प्रॉब्लम सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, मोस्टली सर्कल वाला नहीं देगा, मोस्टली बिकॉज सर्कल वाला विल बी अ लॉट लिटिल इजियर, बिकॉज एक बार आपको पता चल जाता है देन सर्कल वाला विल बी अ लॉट इजियर। अभी इसको कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी आपको अभी मैं ही पूछ लेता हूँ ना। चलो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 स्टेप है, इसको 4 स्टेप मानते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप करने के बाद जो मैं अभी फिर से मैं रिपीट करूंगा 1 फिर से 2 3 4 वो हो जाएंगे मेरे 5th 6th 7th 8th स्टेप। ठीक है, अगर ऐसे करते करते मैं 53 स्टेप में रुक जाता हूं, 53rd स्टेप में मैं रुक जाता हूं, टेल मी मेरा पोजीशन कहां पे होगा। ये अभी मैं पूरा एक साथ नहीं कर रहा हूं, ये एक एक स्टेप एक ही बार कर रहा हूं। 4 होने के बाद फिर से 1 पे आ रहा हूं, तो आपको ये चारों को एक लेने लेना है, इसको इंडिविजुअली 1 2 3 4 फिर से 5 6 7 8 ऐसे लेना है। ठीक है, तो मुझे बताओ 53rd टाइम जब मैं कर लूंगा उसके बाद में अभी कहां पे हूं। साउथ वेस्ट, वेरी फास्ट, वेरी गुड, आई लाइक दिस। साउथ वेस्ट आंसर आया एक। लेट्स सी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, सबका साउथ वेस्ट आ रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट इसको हम कैसे करेंगे अभी। ठीक है, आपको पहले एक चीज देखनी है, 53 है, आपको ये पता चल रहा है कि इसका जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, सर्कल कंप्लीट होने में इसको लगते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप लगेंगे। मतलब 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8, मतलब बेसिकली अगर 4 स्टेप लगते हैं, ये यहाँ पे 4 लगेंगे तो ये यहाँ पे आता है, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 4 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 32 स्टेप लग रहे हैं इसको कहां आने में, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 32 स्टेप। या फिर आप इसको ये से समझ सकते हो कि 4 स्टेप में आप यहां पे आ रहे हो, तो बेसिकली 53 है। 53 और 4 का कोई रिलेशन है क्या, कोई बता सकता है? (53) और 4 का रिलेशन क्या है? नंबर्स पढ़े हैं आपने? वेरी गुड। 13 बार सेम चीज रिपीट हो रही है, प्लस एक और स्टेप करूंगा। मतलब ये जो खत्म हो रहा है ये सर्कल में कितनी बारी कर रहा हूं, ये पूरी चीज आपको 53 थर्ड स्टेप दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये एटलीस्ट रिपीट कितनी बारी कर रहा है, 13 बारी तो रिपीट कर रहा है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता चल गया ना कि ये 13 बारी ये चीजें रिपीट कर रहा है। और एक बारी रिपीट करने में इसको राइट 45 डिग्री जाता है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि 13 बारी करने के बाद एटलीस्ट कहां पे होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं अभी? यस नहीं आ रहा है? सर इसमें एक डाउट है यस कि जैसे ये 4 स्टेप्स ने करे 1 2 3 4, हम इसको क्यूमुलेटिव मान लेंगे, एक मान के करेंगे, उसके बाद उसने ये सेम स्टेप 53 टाइम्स करे, या फिर ये 4 स्टेप उसने 53 टाइम्स करे, ये कंफ्यूजन है। नहीं, वही तो मैं अभी बोल रहा था।
तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, फिर से वो रिपीट करने लगा है, लेकिन रिपीट कर रहा है मतलब वो फिफ्थ हो रहा है, 6th 7th 8th, फिर 9th 10th 11th 12th ऐसे करके 53rd तक है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैं 10 इसको क्यूमुलेटिव मान के करा था। नहीं, लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था कि ये वो जो पूरा सर्कल है ये रिपीट कर रहा है 10 बार, ये मैंने बोला था। ओके, इस बारी मैंने क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि वो सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। यस 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 गर्व, दैट इज करेक्ट। 13 बारी करने के बाद वो सिर्फ यही स्टेप करेगा तो वो उसका 53rd स्टेप हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एटलीस्ट 53rd स्टेप मतलब वो 13 बारी पूरी चीजें रिपीट कर रहा है प्लस एक स्टेप कर रहे हैं। एक स्टेप मतलब कौन सा? ये वाला स्टेप 90 डिग्री टू द लेफ्ट वाला। ठीक है, तो 13 वाले रिपीट करने के बाद वो कहां पे होगा? लेट्स सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13। 13 मतलब वो है यहाँ पे साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट के बाद वो 90 डिग्री लेफ्ट को जा रहा है। 90 डिग्री मतलब इस तरफ जाएगा। ये 45, ये 45, दैट मीन्स कि यहां पे आएगा। साउथ, आप सबने बोला था साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट विल बी द आंसर। समझ में आया ये साउथ ईस्ट कैसे आया? या फिर नहीं समझ में आया? सबको आ गया ये समझ में? ओके, देखो गाइस, उसमें स्टेप्स लिखे होंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स हैं। ठीक है, जब ऐसे स्टेप्स हैं हमें एक इनिशियल पोजीशन दे दिया होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इनिशियल पोजीशन हमें मिल गया कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इनिशियल जब पोजीशन मिल जाता है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एक बार काम करेंगे, पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरा स्टेप करेंगे, चौथा स्टेप करेंगे, पांचवा स्टेप करेंगे। ये पांचवा स्टेज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसका फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियली तो यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहा था। लेट्स से फाइनल जो पोजीशन आता है उसका यहाँ पे आ जाता है। लेट्स से वेस्ट उसका फाइनल पोजीशन आ जाता है। लेट्स से, ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल आ जाता है। ठीक है, ये क्या करने के बाद, ये पांचों स्टेप करने के बाद 5 स्टेप्स में इंडिविजुअली काउंट कर रहा हूं। अभी आपको डिपेंड करता है कि आप इसको एक काउंट करोगे, तो जब आप एक नंबर लोगे दैट मीन्स कि आप ये पांचों स्टेप इंक्लूड कर रहे हो। मैं अभी इनको अलग अलग काउंट कर रहा हूं सो दैट कि थोड़ा मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाए। तो मैं जब इनको अलग अलग स्टेप कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 5 स्टेप्स में वो जो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज 90 डिग्री लेफ्ट। ये कंक्लूजन में निकाल सकता हूं यहां से। कोई बात नहीं, संजीत वीडियो होगा, एक बार देख लेना। वी आर एनीवे, आई एम एनीवे रिपीटिंग दिस, सो प्लीज कंसंट्रेट। ओके, तो अभी मुझे पता चल गया ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद मेरा जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज 90 डिग्री लेफ्ट। इतना समझ में आ गया सबको? यस, वेरी गुड। अभी अगर मैं बोलता हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, अभी मैं बोलता हूं कि ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको, मतलब ये जो ईच एंड एवरी स्टेप है, इन चीजों को मैं 4 बार रिपीट करता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन है 4 बार रिपीट, यहां लिखा गया कि द 5 स्टेप्स, ऑल द 5 स्टेप्स 4 बार रिपीट कर रहा हूं, दैट आई एम रिपीटिंग ऑल द 5 स्टेप्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है।
all the 5 steps repeat 4 times। ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस हिसाब से मैंने अज्यूम किया था कि ये 1 2 3 4 5 स्टेप है, 90 डिग्री जाता है, यहाँ पे बोला है कि ये जो 5 स्टेप्स रिपीट 4 बारी रिपीट हो रहा है। 4 बारी रिपीट हो रहा है मतलब मेरे लैंग्वेज में मैं कितने स्टेप जा रहा हूँ? 20। समझ में आया? यस, नो, मे बी, नॉट रियली, एनीथिंग? यस, ओके ओके गुड। सबको समझ में आया जिन जिन को डाउट था? नीतू? ओके गुड। तो 20 स्टेप हो गए। अभी मुझे पता है कि 5 स्टेप में मैं 90 डिग्री लेफ्ट जा रहा हूं, तो नेक्स्ट 5 में भी और 90 डिग्री लेफ्ट जाऊंगा, नेक्स्ट 5 में और 90 डिग्री लेफ्ट, नेक्स्ट 5 में और 90 डिग्री लेफ्ट। मतलब मैं जहां पे था वहीं पे आ गया, नॉर्थ फेस कर रहा हूं, तो इसका आंसर नॉर्थ आ जाएगा। इसका आंसर नॉर्थ कैसे आया? सबको कंफर्म पता चला कि कैसे आया ये? सबको जिन जिनको डाउट था, जिनको क्लियर था, वेल एंड गुड, आप लोगों को पहले ही क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन जिनको डाउट था, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ सबका? यस, सबको? वही सेम वाला कॉन्सेप्ट है, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। मैं ऊपर जा रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, फिर ये कर रहा हूं, फिर ये कर रहा हूं, ये प्रोसेस को मैं 10 बारी रिपीट कर रहा हूं। सेम चीज आपको पता लगना पड़ेगा कि ये जो पूरी चीज आप कर रहे हो ये 10 बारी कर रहे हो, या फिर ये जो क्यूमुलेटिवली 10 बारी कर रहे हो, कि ईच एंड एवरी स्टेप को आप एक बारी मानते हो कि पहले 10 फ्लोर में गया, वेदर दैट इज 1 स्टेप, या फिर 10 बारी जाके 5 फ्लोर नीचे आ गया, इन दोनों को मिला के वो एक स्टेप आप मानते हो। ये आपका मानना है, कैसे आप मानते हो। लेकिन क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं, ये इंडिविजुअली जो स्टेप्स हैं इसको मैं 50 बारी कर रहा हूँ, 5 में खत्म होने के बाद मैं फिर से 1 से फिर आ रहा हूं, और ये मैं रिपीट कर रहा हूं जब तक मैं 50 में वाली स्टेप में नहीं आ जाता। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5, फिर से ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके 50 अगर बोल देता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? 50 अगर हो जाता है तो यहाँ कैसे खत्म कर रहे हैं मुझे पता चल रहा है। नो? बस 2 ही लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, यस प्लीज। सर अभी जो एग्जांपल आपने जो दिया है सर, Yes. वो समझ में आ गया सर, लेकिन इन केस अगर 4 टाइम्स पूछा है तो हमने काउंट कर लिया है 1 2 3 4। अगर इसमें ज्यादा टाइम्स होता है तो फिर इसमें काउंट कर क्या करेंगे तब? वही उसी पे ही आ रहा हूँ। पहले ये समझने के लिए कि आपको स्टेप्स, वही उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि थोड़ा छोटे छोटे नंबर से करते हैं, सो दैट कि इजियर होगा अंडरस्टैंडिंग, देन बड़ा नंबर करते हैं। ठीक है, मान लो कि 1 2 3 स्टेप है। ठीक है, ऐसे दिया गया कि 3 स्टेप वो कर रहा है, और 3rd स्टेप खत्म होने के बाद वो फिर से वही चीज रिपीट करता जा रहा है। 3rd स्टेप खत्म होने के बाद वही चीज रिपीट करता जा रहा है, और वो ये तब तक कर रहा है जब तक वो 59th या फिर 59th क्यों लगे, इतना बड़ा अभी नहीं लेते हैं। बताओ कि उसका डायरेक्शन क्या होगा आफ्टर द 40 भी ज्यादा हो जाएगा, आफ्टर द 14th स्टेप। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ये आपको इंडिविजुअली काउंट करना है, इनको एक साथ काउंट नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन आपको, लेकिन क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज फाइंड आउट करके रखनी है कि ये जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं ये पूरा फॉलो करने के बाद उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। ये एक चीज आपको फाइंड आउट करके रखनी है कि ये पूरा फॉलो करने के बाद उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये आपको रखनी पड़ेगी। चाहे वो रिपीटेशन में पूछे, इंडिविजुअल स्टेप्स में पूछे, कैसे भी पूछे, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि ये तीनों स्टेप करने के बाद वो फाइनली कहां पे। लेट्स अज्यूम कि वो 30 डिग्री अभी फिर कंफ्यूजन आएगा इसमें, छोड़ दो, 30 डिग्री नहीं करते, 45 डिग्री रखते हैं। 45 डिग्री मतलब बेसिकली लेट्स से साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट मान लो, 45 डिग्री भूल जाओ, साउथ ईस्ट में है। नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज स्टार्ट, नॉर्थ से
साउथ ईस्ट, ये फिनिश है, ठीक है। ये कितने, ये तीनों स्टेप करने के बाद आफ्टर 1 2 3 ये यहां से यहां तक जाके नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में पहुंच रहा है। क्लियर है ये सबको? अभी क्लियर है ये क्या बोल रहा हूं मैं? यस, ओके। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे बताओ 14th स्टेप के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। 14th स्टेप के बाद देखो, 14th स्टेप मतलब आप काउंट करने बैठ जाओगे क्या? अच्छा, 3 में साउथ ईस्ट, मतलब बेसिकली नॉर्थ से साउथ ईस्ट, मतलब आप ये देखोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ ईस्ट है, दैट मीन्स कि 90 प्लस 45 135 डिग्री का आप 135 135 135 135 लगाते जाओगे, है ना? वो तो लगाओगे, वो उसके पहले अगर ये आप 14 बार करने लगोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अगर 14 बार यही करने लगते हो, प्रॉब्लम है ना? तो इस चीज को कैसे करना है, ठीक है? आपको पता है कि 3 बारी में वो जा रहा है नॉर्थ से, यहां से जहां पे खड़ा है वहां से 135 डिग्री राइट। आपको ये पता है, ये तीनों स्टेप करने के बाद इतना हो रहा है, ठीक है? अभी वो पूछ रहा है कि कहां 14वां स्टेप। 14वां स्टेप कैसे आएगा? 15 से एक कम आ जाएगा, एक में कम आ जाएगा, क्योंकि हमें ये कंप्लीट लिस्ट में देखने हैं। 15 स्टेप से पहले स्टेप में हम देख सकते हैं, 15 स्टेप में पहले स्टेप, या फिर अगर मान सकते हो कि 12 स्टेप देखूं उसके बाद 1-2 लगाऊं, फोर्थ कंप्लीट, या वही करते हैं, कंप्लीट फोर्थ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर और 2 स्टेप चलने हैं मुझे। यहां से ये वाला चलूंगा, फिर ये वाला चलूंगा, फिर यहां से जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज माय आंसर। ऐसे कर सकता हूं, है ना? यस, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ करने के बाद, एक बारी कंप्लीट करने पे 135 डिग्री राइट। अगर मैं 4 बारी कंप्लीट कर देता हूं दैट मीन्स कि 4 इंटू 135 डिग्री राइट की तरफ ही घूमता रहूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? सही क्या? कैलकुलेशन सही है? बेसिकली राइट के डायरेक्शन में मैं 540 डिग्री घूमूंगा इनिशियल पोजीशन से। अभी 540 डिग्री कैसे पता चलेगा आपको? अब यही सोच रहे होंगे, है ना? देखते हैं 540 डिग्री कैसे आता है। यहां से ये पूरा घूम जाऊंगा तो कितना डिग्री हो गया? राइट की तरफ से घूम रहा हूं, कितना डिग्री हो गया? 360 हो गया। यस। अभी 540 के लिए मुझे और कितना चाहिए? 90 करके देखते हैं, बिकॉज 90 हमें पता है, और 90 डिग्री घूम जाता हूं, यहां तक आ गया। हमें कितना हो गया टोटल यहाँ पे मेरा? 450। चलो और 90 घूम जाता हूँ, यहाँ पे आ गया। हमें कितना हो गया? कलर चेंज, क्या चीज? कलर चेंज कर दूं? अच्छा, कलर चेंज कर, ठीक है, ठीक है। 450 90 ऐड करके, फिर 450 से यहाँ पे हूं मैं, फिर यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे घूम गया, 540 हो गया मेरा। तो अभी मैं फेस क्या कर रहा हूँ? साउथ फेस कर रहा हूँ। साउथ में फेस कब कर रहा हूँ? जब मेरा 12th स्टेप कंप्लीट है। ये समझ में आया सबको कि 12th स्टेप जब कंप्लीट है मैं साउथ कैसे फेस कर रहा हूं? सबको आ गया? ये 12th स्टेप जब कंप्लीट है साउथ कैसे फेस कर रहा हूं, ये सबको समझ में आ गया? चलो, वंडरफुल। अब जब आप 12th स्टेप तक आ चुके हो, आपको बस और 2 स्टेप देखने हैं। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, फिर वो 12th के बाद ये फॉलो करेगा। 12th के बाद, साउथ के बाद आप ये स्टेप लगा लेना जो भी आ रहा है, फिर ये वो फॉलो करेगा, ये लगा लेना जो भी वो आया है। 12th के बाद साउथ से ये और ये फॉलो करने के बाद जो भी वो फॉलो कर रहा है, जहां पे वो उसका फाइनल मूवमेंट आता है, दैट विल बी हिज फाइनल पोजीशन आफ्टर 14th स्टेप।
तो ये हम 15 बारी करने के बजाय, मतलब 14 बारी करने के बजाय, अगर हमें ये रिपीटेशन में कितना हो रहा है हमें पता चल रहा है, दैट मीन्स कि ये बहुत जल्दी पता चलेगा। सबका और क्लियर है? अगर मैं इसी चीज को 14 स्टेप ना बोल के अगर मैं बोलता, लेट्स से 14 स्टेप नहीं है, अगर मैं बोलता कि मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, कहां पे वो ये कर रहा है, मुझे आंसर चाहिए, मैं बोलता कि 21st स्टेप, मुझे बताओ आंसर क्या है। 21वें स्टेप के बाद मेरा आंसर क्या है, मुझे पता है कि ये तीनों बारी करने के बाद मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज दिस। मुझे बताओ 21 बारी करने के बाद कितना होगा मेरा। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है आंसर। ओके, मैंने वैसे कैलकुलेट नहीं किया है बट लेट मी सी ऑल्सो, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है आंसर, लेट्स सी। सबका नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ओके, किसी का साउथ वेस्ट आ रहा है, तो लेट्स सी। मुझे बस कैलकुलेट करके बताओ 21st स्टेप मतलब ये 7 बार कंप्लीट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना सबको, ये 7 बार कंप्लीट कर रहा है। तो अगर एक बार कंप्लीट करने पे 135 डिग्री, 7 बार कंप्लीट करने पे 7 इंटू 135, सबका ये 945 डिग्री आया था, टोटल हो जाता है 945 डिग्री, ये आया था सबका, ठीक है। 945 मतलब मुझे पता है कि 360 फिर 360, ये तो जाना ही है, ये हो जाता है मेरा कितना 720 डिग्री। ये होने के बाद भी 360 होने के बाद भी मेरा पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन अभी नॉर्थ है। देखते हैं, गर्व देखते हैं, डोंट वरी। 720 के बाद मेरा डायरेक्शन नॉर्थ है, मुझे और जाना है 225 कैसे, विल सी। यहां तक पहुंचने के बाद ना अभी 90 चलना, 720 फिर 90, 810, 90, 900, यहां तक आप 900 आ गए। 900 के बाद वो बोल रहा है कि 45 और। ये आया समझ या नहीं आया समझ? आई नो दोबारा करना है इसको। जिनको आ गया वेल एंड गुड, खुद से क्वेश्चन बनाओ ऐसे और खुद से आंसर करो, या फिर मैं ये कर दूंगा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, या फिर यही स्लाइड से ही जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो कर लेना, ठीक है। सर जो 945 आया, सर Yes. 945 आया, हाँ। उसे हम लोग डायरेक्ट 360 से डिवाइड कर देते तो टोटल फुल सर्किल का राउंड मिल जाता है, तो रिमेनिंग जो बचता है उसको फिर काउंट कर लेना ना सर। हाँ ये नहीं है ना वो, सर? क्योंकि देखो वो तो फिलहाल में 945 आया, फिर 360 में आप डिवाइड करोगे, अगर जी जो आपके लिए फास्ट काम करता है, जो भी आपके लिए फास्ट, अगर यू नो कि मतलब इसको मैं 3 बारी नहीं घुमा सकता बिकॉज वो फिर 138 इंटू 308 हो जाता है, तो मुझे पता है 2 राउंड तो मारने ही है, 2 राउंड के बाद मुझे कितने और जाने वो देखने मुझे, तो 720 के बाद कितना बचता है वो आपको वो आपको क्विकली 24 कैलकुलेशन आपका कैसे इजियर होता है वो आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए इजियर होता है, ठीक है, बिकॉज नंबर्स पे डिपेंड करता है, क्या पता ये नंबर आ जाएगा 14392, हम 360 करके नहीं जा सकते, विल हैव टू डिवाइड, so that depends on the calculation वाला part, this is more of the I was focusing on the more on the conceptual part अभी, ठीक है। जस्ट होप कि ये क्लियर है सबका, ठीक है, अदरवाइज विल डू इट वंस अगेन आल्सो बिकॉज दैट विल बी आवर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लियर है, बाकी बिकॉज बाकी सारी चीजें इजियर आते हैं इसमें, क्वेश्चंस इसी में फंसते हैं लोग, ठीक है। पूछ लो गाइस, पूछ लो, इन केस टाइपिंग विल टेक टाइम, पूछ सकते हो डायरेक्टली, नॉट एन इशू, because I know you'll have another class to go, so yes, okay, all right, so that's it for today. कोई भी डाउट हो मेल मी, not an issue, and we'll continue from where we have left off, probably on Monday, ठीक है, चलो guys, thank you. You are now muted.
अच्छा क्लास के लिए आपको होते हैं सैटरडे एक मॉर्निंग 8 से 10।
सर ने नहीं किया होगा, ये तो सिस्टम ही बंद हो गया था। तो
करते हैं सुनने से बैक कमेंट सुनने पूरी पार्टी ऐसा क्या बोला कौन नेचुरल सर पॉजिटिव रीजन के लिए तुम्हारा मिला नहीं कभी रिजल्ट तो मेरे पास पड़ा है सर वही तो जो जॉब के लिए होता है वो तो है मेरे पास केमिस्ट्री के बोले अभी हाँ अभी मैंने बात करा मेरी तरह दीपिका का जो नंबर है आपके पास अरे बैलेंस क्या मेरा अच्छा लीजिए डायल डायल कीजिए मैंने तुम्हारा मेरा मेरा फोन उठा टैग है आते ही मैं उनकी वीडियो निकालता हूँ ऊपर से पेन ड्राइव कहाँ लोकेट करवाने लगी होगी नहीं पेन ड्राइव है मेरे पास ऊपर ही है सुन तुम यहाँ आ गए सुन तो लिस्ट बना के दो मुझे कितनी लिंक बना के दो ये देखो ये दोनों आईएएस के हैं इनका नहीं हो यहाँ पे ठीक है तो मुझे इसको जमा से मिला दो ये दोनों आईएएस के बना के देने हैं ठीक है एक अकेडमी का डायरी ऑफ ये मुझे दे देना और फिर भूल जाओ ठीक है लिंक मुझे बना के सेंड कर दो आईएएस और अकेडमी टाइम भी लिख देना ठीक है और टाइम किस पे बनाना है जैसे कुछ जिस पे डेली बनाते हो हर सैटरडे जीरो नेट पे हाँ हाँ अच्छी मैं पूछ लूँगा उससे क्लास नहीं चलनी चाहिए ना ठीक है और एक चीज और शुभम टाइम टेबल तुम्हें दे रही हूँ मैं ठीक है उसमें ऑप्शनल अटैच नहीं है मतलब ऑप्शनल का ना ये एंथ्रो का आता नहीं है हमारे पास सैटरडे ही आता है ठीक है टाइम टेबल दे रही हूँ प्लीज एक बार सिमरन को कल याद दिलवा देना ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल का मतलब क्या चीज़ ऑप्शनल का टाइम टेबल ठीक है बाकी मैं दे जाती हूँ तुम्हें अभी क्लासेस का सारा अच्छा मतलब अभी टाइम टेबल नहीं आया ऑप्शनल का ऑप्शनल का सिर्फ एंथ्रो का नहीं आया है ठीक। बाकी सबका आ गया है मेरे पास ठीक कल है लेकिन क्लास होगी फिर मतलब हाँ कल क्लास होगी कल उसी के मतलब मंडे को हाँ होगी वो सब मैम टाइम टेबल शेयर करेंगे ना मुझे उनका नहीं पता रहता कुछ भी वो करते क्या हूँ सैटरडे को इवनिंग में ही हमेशा करके देती हैं ठीक तो मैं उनसे कॉल करके कहती हूँ कि मुझे अभी दे दो नहीं देती है तो फिर तुम याद रखो एक अकाउंट को ट्रांसपेरेंट बताया नहीं 13 तक या 1373 so easy and here so you can do लंच okay अभी तक से नहीं आया अभी 2 मिनट है बेटा बैठ जाओ नोट करने के लिए
हेलो हेलो मैम मैम शुभम बोल रहा हूँ। आप क्या बता रही थी केमिस्ट्री की? हाँ हाँ अच्छा तो मुझे आप टाइम दे दो, 1 घंटे का टाइम दे दो बस। आज आज हो जाएगा ना काम, उसमें थोड़ा आपको सर्वर वाली वीडियो लगानी पड़ेगी ना, आई फ्रेम करके। हाँ हाँ लंच के बाद आपको मिल जाएगा। हाँ 1:30 बजे आपको मैं दे दूँगा, लॉक करवा दूँगा, ठीक है? ओके। एक बजे क्लास फोन की जरूरत है आपको? बात कर लेगा थोड़ी देर।
नहीं जाए कौन सा दिक्कत चला ये वाला बिल्कुल नहीं कौन सा ये तो खराब है वो नहीं जाने से ये अब सही कर लेंगे इसलिए इसकी कैसा है एक मेरी टेबल ने छोड़ दो आपके फाड़ तुमने फर्स्ट रीडिंग कर दी क्या हाँ मैं भगा दिया अरे यार तो छोटा है टेबल चेक कैसे करूंगा यार जब इतनी सारी जगह में यही पंखा मिला है इसमें चलने वाला लेकर जाए इसमें निकाल दो तो 60 सर की कैरम में लगा है चलने वाला मैं खेल में से इसकी नहीं चल रही कि पांडे सर तो नया मामला चल रही है चल रही है पांडे से नया मामला है